सभी भक्तों को जय माता दी। सभी दोस्तों को नवरात्रि की और नए हिंदू नव संवत्सर वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नवरात्रि सभी भक्तों के जीवन में खुशियां लेकर आए और हर प्रकार की दुख परेशानी हमेशा हमेशा आपके जीवन से दूर रहे, ऐसी माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो भक्तों, आज नवरात्रि के ऊपर ये स्पेशल वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज जानेंगे चैत्र नवरात्रि का क्या महत्व है, प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा क्यों की जाती है और नव दुर्गाओं के नाम किस किस दिन कौन कौन से माँ दुर्गा का रूप की पूजा की जाती है। ये सारी जानकारी आज आपके सामने इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना और पूर्ण श्रद्धा भाव से तन मन से माता के चरणों में प्रार्थना करना। माता आपकी विनती जरूर सुनेगी और हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति दिलाएगी। चाहे वो ऋण हो, रोग हो, शत्रु हो, कर्ज हो, चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, हर परेशानी का निदान माँ इन नवरात्रों में आपके जीवन से जरूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले तो ये जानते हैं कि माता के 9 रूपों के कौन कौन से नाम किस किस रूप में पूजे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रथम नवरात्रि पर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा स्वरूप है वो माँ चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। माता के चौथे स्वरूप को माता कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। माता के छठे रूप के रूप में माँ कात्यायनी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। सातवां माँ कालरात्रि का रूप है और इस तरीके से महागौरी और सिद्धिदात्री आठवां और नवा स्वरूप है। आठवें स्वरूप को महागौरी के रूप में पूजते हैं और नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। इस प्रकार माता के 9 रूपों का अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। रूप अलग है, शक्ति एक ही है, इस बात की विशेष ध्यान रखनी है। अब ये जान लेते हैं कि क्या प्रथम नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, उसमें मांस मदिरे का सेवन किया जा सकता है? क्या माता को उसका भोग लगाया जा सकता है? तो ये सर्वथा वर्जित है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी माँ गाय की सवारी पर है। माता का वाहन है जो गाय की सवारी है और हिंदू धर्म में कहीं भी गाय मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। इसलिए प्रथम नवरात्रि में भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन ना तो स्वयं करे और ना किसी भी प्रकार से माता को अर्पण करे। ये सर्व वर्जित है। अब आज के समय में नवरात्रि के दिन पर मांस मदिरा का भोग माँ दुर्गा को लगाते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इस रूप में माँ शैलपुत्री के रूप में माता मांस मदिरे का सेवन कभी नहीं करती है। जो रूप है, जिस रूप को मांस मदिरे का भोग लगाया जा सकता है, उसमें माता कुष्मांडा हो सकती है, माँ कालरात्रि हो सकती है। इन रूपों को आप मांस मदिरे का सेवन किसी योग्य और जानकार पंडित से पूछकर इन देवी रूप में आप इनका भोग लगा सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से मांस मदिरे का नवरात्रि के दिनों में ना तो स्वयं सेवन करें और ना किसी भी प्रकार से माँ दुर्गा को अर्पण करें। ये जहां तक मेरी समझ है कहीं भी उचित नहीं है। अब नवरात्रि में साधना की जाती है। भक्त लोग अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन जाप हमेशा संकल्प लेकर किया जाता है, जिसका फल अति शीघ्र और बहुत ज्यादा मिलता है। अगर किसी को मंत्र नहीं पता है तो वो माँ के रूपों के नाम के अनुसार मंत्र जाप कर सकता है। जैसे आज का प्रथम नवरात्रि है माँ शैलपुत्री का, तो आप
ओम माँ शैलपुत्री देव्य नमः। ओम माँ शैलपुत्री देव्य नमः। ओम माँ शैलपुत्री देव्य नमः। इस प्रकार से माता के 9 दिन अलग अलग रूपों में आप इनका मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है वो है निर्वाण मंत्र, जिसमें नव दुर्गा का रूप समाहित है। इस मंत्र का उच्चारण ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, इस प्रकार से उच्चारण किया जा सकता है। और इस एक मंत्र से पूरे 9 दिन माता की पूजा की जा सकती है। इसके अलावा इतना बड़ा मंत्र अगर कोई जाप नहीं कर सकता तो ओम दोम दुर्गाय नमः, ओम दोम दुर्गाय नमः, इस मंत्र के उच्चारण से 9 दिन तक माता के हर रूप की पूजा की जा सकती है। क्योंकि ये जो भी माता शक्ति के अलग अलग रूप है वो सारी माँ दुर्गा के ही रूप माने जाते हैं और इन्हीं में से निकले हैं, अलग अलग रूपों को अवतरित किया है। इसलिए ओम दोम दुर्गाय नमः ये माँ दुर्गा का बीज मंत्र है और इस मंत्र में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाहित हैं। इसलिए आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अपने घर में मंदिर या पूजा स्थान को साफ सुथरा स्वच्छ रखें। पूजा पाठ का सामान कुमकुम मौली सिंदूर मालीबना वगैरह वो सारी चीजें व्यवस्थित कर लेवे। माता को ऋतु फल का भोग लगावे और लाल पुष्प माता को अति प्रिय होते हैं। अगर उपलब्ध हो तो माँ के चरणों में लाल पुष्प अर्पण जरूर करें, इससे माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसी प्रकार अलग अलग रूपों में अलग अलग रंगों का भी महत्व है। तो आप अगर आपके पास कोई योग्य और जानकार पंडित है तो आप उनसे पूछकर उसी अनुसार माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर नहीं आप YouTube के माध्यम से जानकारी लेते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर नवरात्रि के हर रोज अलग अलग रूपों के आधार पर एक वीडियो अपलोड 9 दिनों तक करता रहूंगा। आप उस हिसाब से माता की पूजा कर सकते हैं। बहुत शक्तिशाली दिन है ये 9 दिन, बहुत पवित्र दिन है। अपने तन और मन को पवित्र रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, किसी भी प्रकार से गंदगी ना रखें, क्योंकि इन 9 दिनों में ही नव दुर्गा के रूप में ही माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए माता लक्ष्मी भी इनके साथ 9 दिनों में आती रहती है। इसलिए सभी को जय माता दी।